अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपनी फेसबुक पेज का आईडी, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी वीडियोज़ देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर इसका एक ही है, आपको पता है, लेकिन इसके पार्ट्स हैं 5। आज हमने करना है थर्ड पार्ट स्टार्ट, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वेरिएबल का, ठीक है। और लेकिन वो करना किसके थ्रू है, हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है। और जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है यहाँ पर 3t + 2 पावर -2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको कोई वेरिएबल y के इक्वल रख लेते हैं, इसको 3t + 2 पावर क्या आएगा -2, ठीक है जी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यूज़ करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या हमें कहता है कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और वो क्या आएगा हमारे पास, y + Δy। जो वेरिएबल होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट आता है कांस्टेंट, जैसे 3 और 2 हैं वहाँ पर किसी किस्म का कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो 3 और t की जगह पर क्या आ जाएगा जी, t + Δt इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर Δt इंक्रीमेंट है, यहाँ पर Δy इंक्रीमेंट है। +2 ये वाला जो आ रहा है ये वैसे का वैसे ही पावर क्या आ जाएगी -2। अब यहाँ पर y हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है और वो क्या है कि हमने इसका सोल्यूशन करना होता है, ठीक है जी। 3 इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3t + 3 × Δt + 2। ये 3 जो है सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 वैसे का वैसे ही आएगा। ये y यहाँ पर एक्स्ट्रा है, दूसरी तरफ जाकर क्या रहेगा -y, क्योंकि +y है इस साइड पर, ठीक है जी। उसके बाद इसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, y इसके इक्वल आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ रख देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3t और 2 इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 3t + 2 इकट्ठा लिख लिया, सिर्फ तरतीब दी अरेंज किया है। और +3 × Δt जो है ये अलग कर लिया है, पावर -2। इसको अगर आप कर सकते हैं तो इसको अलग कर लें, ठीक है जी। पावर -2 होल की है, होल से मुराद है इसकी और इसकी दोनों की इकट्ठी पावर है। -y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3t + 2 की पावर -2, यही आ रही है ना। अब यहाँ से हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ से हमने 3t + 2 को कॉमन करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसके अंदर किस तरह कॉमन करते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3t + 2 के साथ मल्टीप्लाई और 3t + 2 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। इस पूरी फैक्टर को या इस पूरी ब्रैकेट को 3t + 2 + 3 Δt, ये वाली सारी की सारी चीज़ वैसे की वैसे रख ली। सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, 3t + 2 और 3t + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। आपको पता है दोनों कट जाते हैं तो चीज़ तो वही की वही रहती है, ठीक है। करना हमने क्यों है, हम करना चाह रहे हैं बेसिकली कॉमन, ठीक है। किसको कॉमन करना है, 3t + 2 को। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कॉमन करते हैं तो उस वक्त बेसिकली प्रोसीजर हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो उस वक्त बेसिकली हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं उसी चीज़ के साथ, ठीक है जी। ये वाली चीज़ है, इसको वैसे का वैसे रहने दें, इस पूरी की टर्म को, पूरी की पूरी को। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये देखें, ये ब्रैकेट है ना पूरी की पूरी, तो इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3t + 2, ये ऊपर वाला जो वैसे का वैसे रहेगा, ये नीचे वाला अंदर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3t + 2 ओवर ये वाला जब नीचे जाएगा साफ ज़रा कि यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में छोटी में लिखने बेहतर है, +3 Δt ओवर 3t + 2। यहाँ पर ये वाला जो था ये यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इसको इस तरह ब्रैकेट लगा दें और होल की पावर -2 है, ये वैसे ही रहेगी। 3t + 2 की पावर -2 Δy = अब ये दोनों कट जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो पीछे क्या बचता है, 3t + 2 ये वाला ब्रैकेट, फिर ये दोनों कट के पीछे क्या बचा, 1 + 3 Δt ओवर 3t + 2, ठीक है जी। होल की पावर -2 -3t + 2 की पावर -2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों की पावर क्या आ रही है, -2। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर डॉट है, ठीक है। और ये आपको पता है कि a × b, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी कोई पावर हो n सपोज, तो
तो ये किसके इक्वल होती है, ए पावर एन मल्टीप्लाई बी पावर एन, यानी कि ये पावर हम दोनों को अलग अलग दे देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम 3t+2 इसको भी ये पावर दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं, इस ब्रैकेट को भी 1+3Δt/2t+2 की पावर -2, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये पावर इसको भी दे दी, ये पावर इसको भी दे दी, इस रूल को अप्लाई करते हुए, ये अलजबरे का रूल है, आपको पता है, ये छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। -3t+2 की पावर क्या आ गई जी, -2। अब गौर करें, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक हमारे पास टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ये है, 3t+2 पावर -2 यहाँ पर भी आ रही है, और 3t+2 की पावर -2 यहाँ पर भी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 3t+2 की पावर -2 कॉमन कर लिया, पीछे कहता है 1+3Δt/3t+2 पावर -2, और ये सारे का सारा कॉमन हो गया, बाहर निकल के पीछे का बचा 1, ठीक है जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इस स्टेप के फ़ौरन बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, ये 3 स्टेप आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बंदा आपकी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। ये 3 स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि बेसिकली जब हम चीज़ को कॉमन करते हैं, इसको कॉमन किया तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि बेसिकली जब चीज़ को कॉमन करते हैं तो होता क्या है, उस वक्त उसी चीज़ के साथ जिसको कॉमन करना होता है उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं हम उसके साथ, ठीक है जी। तो आप इसके बाद इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेल्टा वाई आ रहा है साथ में, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर आ रही है -2, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना है ना हमने, ठीक है, इस तरह स्केयर होता है, यहाँ पर स्केयर की बजाय क्या आ रहा है, पावर -2 आ रही है, इसको हमने ओपन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है, हम कोई भी जो दो चीज़ें, दो टर्म्स जो होती हैं, जैसे a+x कह लें, उसकी कोई भी पावर हो n से मुराद पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई भी पावर हो सकती है, वो जब इन दो चीज़ों को जो कि आपस में प्लस या माइनस हो रही हों, दो टर्म जो कि आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, उनकी कोई भी पावर हो, उसको ओपन करने का तरीकाकार या उसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए होता है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, पहले मैं लिख लेता हूँ, वो क्या है कि a+x की पावर होती है अगर n, तो ये किसके इक्वल आता है, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a से मुराद फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर n प्लस n पावर, यहाँ पर पावर -2 आ रही है, n/1 इंटू a की पावर n-1 और x की पावर 1, फिर प्लस n इंटू n-1/2 a की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन, ये इस तरह चलती रहती है, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2/3 आ जाएगा, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल चलता जाएगा। यहाँ पर n है, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3 आता जाएगा। a की पावर यहाँ पर n थी, यहाँ पर n-1, n-2, n-3 होती जाएगी। x की पावर यहाँ पर 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, ये चलती जाएगी इस तरह चीज़, ठीक है। याद रखना है n से मुराद क्या है यहाँ पर -2, a से मुराद क्या है 1, और x से मुराद क्या है 3Δt/3t+2, ये पूरी की पूरी चीज़ जो ये x है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पर हमने वैल्यूज़ रखनी है, लेकिन जगह चूँकि थोड़ी है, तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लेता हूँ, ये दोनों लाइनें भी उधर ही लिख लेता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज पर मैंने लिख ली है, करते हैं अब स्टार्ट जनाब। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 3t+2 की पावर -2, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा जी हमारे पास, अब ए से मुराद क्या है फर्स्ट टर्म, और x से मुराद क्या है ये सारे के सारे टर्म, और n से मुराद क्या है पावर -2, ठीक है जी। ए से मुराद क्या है 1 रख दिया, पावर n है, n से मुराद क्या आ रही है -2, फिर प्लस, अब उसके बाद n से मुराद क्या है पावर -2/1 फैक्टोरियल इंटू a पावर, a से मुराद क्या है 1, पावर क्या आ रही है n-1, n क्या है यहाँ पर -2, और ये वाला -1 तो ऐसे ही आएगा, ठीक है जी, इंटू x से मुराद क्या मैंने आपको बताया ये सारे का सारा, तो क्या आएगा जी 3Δt/3t+2, ठीक है जी, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद n इंटू n-1, n क्या है यहाँ पर -2, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर -2 -1 कौन सा है ये वाला, होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या है a से मुराद क्या है 1,
पावर n माइनस टू, एन से मुराद क्या है यहाँ पर -2, और ये वाला -2 तो वैसे ही आएगा ना साथ में, ठीक है। उसके बाद x, x से मुराद क्या है, ये सारी की सारी चीज़, ठीक है। 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, चूँकि x का स्केयर आ रहा था, इस सारे का भी स्केयर, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है जी। कहाँ तक चलता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जाता कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक कह लें, या पावर nth पावर तक जाता है बेसिकली, ठीक है। इन्फिनिटी तक नहीं जाता, nth पावर तक जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो जो टर्म्स हैं हमने ये पूरी सॉल्व कर ली हैं थ्योरम लगाकर। एंड पे क्या बचता है, ये -1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1 लिख दिया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर कितनी आ गई थी, -2। अब ये क्या है, 1 की पावर -2। चूँकि पावर के साथ क्या आ गया है, यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब आएगा 1/1 की पावर 2, प्लस हो जाएगी ना नीचे जाकर। अच्छा, किसी भी चीज़ की या 1 की पावर अगर 2 आएगी तो क्या होगा, 1 ज़रब 1 कितना होता है, 1। तो 1/1 क्या होता है, 1। हम कह सकते हैं कि 1 की पावर -2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आती है। हम इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है जी। 1 की पावर -2 क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद प्लस माइनस -2 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या आता है, 1 की पावर -2 और -1 कितना हो गया, -3। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये -2 था ना, अगर -3 लगा देंगे तो क्या आएगा, 1/1 की पावर 3, और 1 की पावर 3 कितना होता है, वो भी 1 ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/1, और 1/1 फिर क्या होगा, 1। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 की पावर जो मर्जी है, माइनस में आए या प्लस में आए, बेशक 1000 ही क्यों ना आ जाए, -1000 क्यों ना आ जाए, वो किसके इक्वल आना है, 1 के इक्वल ही आना है, ठीक है। 1 की पावर जो मर्जी आ जाए वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल ही होती है, बेशक वो पावर माइनस में है या प्लस में। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है, ये सारी की सारी ये भी क्या हो जाएगी, 1। और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 को 2 से 2 ही होता है। क्लियर हो गया। ये सारे के सारे क्या बन जाएगा, 1, और 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, प्लस प्लस क्यों आया बता देता हूँ। ये वाला प्लस वैसे क्या वैसे, ये -2, -2 और -1 कितना होता है, -3/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। 2 ज़रब 1, सॉरी 2 से 2 कट गया, पीछे के बचा 1, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो अगले स्टेप में लिखते हैं प्लस। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 की पावर -2 कितने होते हैं, -4, और मैंने आपको बताया 1 की पावर जो मर्जी आ जाए वो 1 ही रहता है, इसलिए ये वाली चीज़ सारी की सारी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। पीछे क्या बचता है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्केयर है ना, अलग अलग कर दें, 3 को भी स्केयर दे दें और डेल्टा टी को भी स्केयर दे दें, ओवर नीचे वाले को भी दे दें, 3t प्लस 2 को भी स्केयर दे दें, ठीक है जी। अब प्लस सो ऑन किसके इक्वल आता है, -1 के, ठीक है। ये -1 और ये +1 कट जाते हैं आपस में, ठीक है जी। ये -1 और +1 कट के डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2। उसके बाद ये -3 ज़रब 2 कितने हो गए, 6 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2। ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, 2 से 2 कट गया तो पीछे सिर्फ 3 बचता है, प्लस 3, और ये 3 का स्केयर। 3 का स्केयर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा ज़ीरो हो जाना है। 3t प्लस 2 का स्केयर प्लस सो ऑन, ठीक है। ये -1 तो इस +1 से कट गया था। मैं बहुत सारे स्टेप एक्स्ट्रा भी करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझाना होता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्टेप्स ऐसे हैं जो समझ आ जाते हैं, आप उनको स्किप कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम डेल्टा टी कॉमन कर सकते हैं, दोनों में आ रहा है। 3t प्लस 2 की पावर -2 है, डेल्टा टी इसमें भी और इसमें भी डेल्टा टी कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचता है, -6 ओवर ये डेल्टा टी तो कॉमन हो गया, 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 का स्केयर, ये वैसे लिख दी दोनों चीज़ें। अब डेल्टा टी आएगा, स्केयर नहीं आएगा क्योंकि एक डेल्टा टी कॉमन हो गया, पीछे एक ही बचेगा ना, होल डिवाइड बाय 3t प्लस 2 का स्केयर प्लस सो ऑन। ये आगे भी चलती हैं लेकिन हम लिखते नहीं क्योंकि सारी ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि हर एक के अंदर क्या आएगा, डेल्टा टी, और डेल्टा टी जब हम लिमिट लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये डेल्टा टी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग, 2 स्टेप्स हो गए, ये तीसरा स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल का, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ द साइड्स। कहेगा जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी हो जाएगा, डिवाइड कर दिया ना, या यूँ कहने के इसको इधर ले आए, ठीक है। 3t प्लस 2
अब ये पावर -2 आ रही है, आपको पता पावर -2 तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/स्क्वायर में। पावर माइनस आ रही है ना, पावर माइनस हो तो क्या करते हैं हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और पावर क्या हो जाती है प्लस। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऊपर यहाँ पर भी बताई है। पावर यहाँ पर क्या थी, पावर -2 थी, नीचे आके क्या हो गई थी +2। ये चीज़ आपको पता है, छोटी क्लास में आपने चीज़ पढ़ी हुई है। पीछे का बता है जी -6/3t + 2 + 3 × 3 का स्क्वायर ΔT/3t + 2 का स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं जी क्वेश्चन नहीं मिलते उनको पूरे सॉल्व, तो आप प्लीज़ जब क्वेश्चन सर्च कर रहे होते हैं, मेरा चैनल सर्च कर रहे होते हैं, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेरे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने सॉल्व किए होंगे। मैंने तरतीब से रखी हुई हैं चीज़ें सारी। यहाँ पर 4th स्टेप आता है, वो क्या जी कि टेकिंग लिमिट ΔT अप्रोचेज टू 0। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर लिख लेता हूँ लिमिट ΔT अप्रोचेज टू 0 ΔY/ΔT इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, लिमिट ΔT अप्रोचेज टू 0 ΔY/ΔT इक्वल टू लिमिट ΔT अप्रोचेज टू 0 1/3t + 2 का स्क्वायर -6/3t + 2 और +3, ये वाला लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर ΔT/3t + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये लाजमी लगाना है प्लस सो ऑन डॉट। ठीक है, अब ΔT अप्रोचेज टू 0, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये सारे के सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस सो ऑन। इससे आगे भी चलती हैं, इस तरह की टर्म्स और भी आती हैं, लेकिन हर एक के अंदर ΔT आता है। तो ΔT आने की वजह से चूँकि वो 0 हो जाएगा तो सारी की सारी टर्म जितनी भी अगली सारी 0 हो जाएंगी, तो इसलिए हम उनको लिखते नहीं हैं। और ये वाला हिस्सा जो है, ये आपको पता है कि जब लिमिट ΔT अप्रोचेज टू 0 ΔY/ΔT हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है dy/dt। ये थ्योरम है एक, ठीक है, और ये आपकी थ्योरी के अंदर, बुक की थ्योरी में दिया हुआ है। ये जब अप्लाई करेंगे तो पीछे का बचता है, लिमिट अप्लाई की 3t + 2 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ बच गया, -6/3t + 2 आ गया। इसकी पावर कितनी है आपको पता ना हो तो 1 होती है, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 0 + 0 आगे सारे के सारे 0। ठीक है जी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 को 6 के साथ ज़रब दी, 6 × 1 6, और साथ में क्या आएगा -6। ठीक है, और इन दोनों को ज़रब दें तो क्या आएगा, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। आपको पता है अगर बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। यहाँ पे लिख देता हूँ a × a² सपोज, यहाँ पर पावर 1 है तो क्या आएगा, a की पावर 1 + 2 हो जाएगा। बेस सेम है ना, दोनों नीचे वाले सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो क्या आएगा पावर 3, a³ बन जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी 3, 3t + 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। यही हमारा आंसर है, dy/dt इज इक्वल टू -6/3t + 2 का क्यूब। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन की कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।